हो सकते हैं इनके पास। SN1 और SN2 रिएक्शन कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ये पहले बोल रहा है पहला वाला जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन में एक अणु भाग लेता है, कितना अणु भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है स्टार्टिंग में। SN2 रिएक्शन में बाई मॉलिक्यूलर मतलब होता है द्विआण्विक, मतलब कितने अणु भाग लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन कैसी होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगला बात करें हम किसकी, इंटरमीडिएट की, तो कार्बोकेटायन, कार्बन में प्लस चार्ज वाले को कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन क्या बनता है इसमें, तो इसमें SN1 रिएक्शन में बनता है यस, SN2 रिएक्शन में नो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन नहीं बनता, ओनली इसमें क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। इसमें ओनली क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, रिएक्शन की रेट, अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो हमने अभी जो क्रिया कारक लिए हैं उसकी सांद्रता पर डिपेंड करती है, उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। SN2 रिएक्शन जो हमने क्रिया कारक लिए हैं, सबस्ट्रेट लिए हैं, उसकी सांद्रता उसके कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही है, साथ में किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको याद रखना है, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है स्टार्टिंग में, तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पर। यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड के साथ साथ किस पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, 2 में, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकलेगा, SN2 में 2 और SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं क्रियाकारक, ठीक है, रिएक्शन में जो क्रियाकारक पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेगा, RX, एल्किल हैलाइड RX पार्टिसिपेट करेगा, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। याद रखना आगे, ये वाला आपको याद रखना है, मैकेनिज्म, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनते हैं, कार्बोकेटायन बनते हैं, इसमें बेटा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है एक एटम को हटा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है किसमें, SN1 अभिक्रिया में। सॉल्वेंट का मतलब होता है, यहाँ हिंदी में अगर मैं लिखूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, विलायक, जो हम विलायक लेंगे अभिक्रिया में वो कैसा रहेगा, तो विलायक कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, ध्रुवी रहेगा, और कैसा रहेगा, प्रोटिक, ठीक है। प्रोटिक, उसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और कैसा होगा, ध्रुवी होगा, पोलर होगा, उसके ऊपर चार्ज होंगे प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर जो लेते हैं सॉल्वेंट वो कैसा होता है बेटा, अध्रुवी, अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं किसमें, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, ठीक है। आगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, सॉल्वेंट कैसा लेते हैं दोनों में, SN1 में जो सॉल्वेंट लेते हैं वो ध्रुवी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास।
और SN2 रिएक्शन में जो हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, विलायक लेते हैं, वो ध्रुवी तो होना चाहिए, पोलर तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, अप्रोटिक। ठीक है, अप्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे अच्छे से, न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, वीक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। किसमें दुर्बल होते हैं, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल नाभिक किसने ही कैसे होते हैं बेटा, वीक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। SN2 रिएक्शन की बात करें, SN2 रिएक्शन में याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम वो कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे बेटा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, प्रबल नाभिक किस नहीं लेंगे, जो हमारा नाभिक किस नहीं है वो कैसा लेंगे, प्रबल लेंगे। अगला पॉइंट, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब होता है जैसा कि तैसा, मतलब कि जैसा हम क्रियाकारक ले रहे हैं, जैसा हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो वैसा कि वैसा ही क्या हो, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। तो SN1 SN2 रिएक्शन में की बात करें तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, बोथ होता है बेटा। लेकिन SN2 रिएक्शन में केवल इन्वर्जन होता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, आप अभी ध्यान से बस सुनो। लिविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप आसानी से कार्बन को छोड़ के चले जाता है, आयोडीन आसानी से छोड़कर चले जाता है। सेम